कराची की एम्प्रेस मार्केट के अतराफ से तजावुजात की सफाई, इमारत की धुलाई, तारीख निखर कर सामने आ गई। मुगलिया और यूरोपीय तर्ज तामीर की शाहकार बिल्डिंग का नया रंगो रूप जिसने देखा दंग रह गया। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर अवाम का खैर मकदम, काश सड़कें कुशादा हो गई, आमदोरफ्त में आसानी होगी। अल्लाह करे ये हुस्न कुशादगी बरकरार रहे। बहुत बड़ी सहूलत होगी। पूरी कराची से सदर के लिए यहाँ लोग रोजगार कमाने आते थे, लेकिन इन घेरी हुई जगहों की वजह से बहुत ट्रैफिक में परेशानी होती थी। गवर्नमेंट जो होती है वो सही कर रही है, जो इसकी अपनी पॉलिसी वो बहुत बेहतर कर रही है। कब्जा जहां होगा छुड़ाया जाएगा। जिला शर्की कराची में भी कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की तैयारियां। तारिक रोड, जौहर चौरंगी, राशिद मिन्हास और यूनिवर्सिटी रोड पर भी तजावुजात का खात्मा होगा। डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका हुक्काम को खत लिख दिया। इस्लामाबाद में लैंड माफिया बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वजीर आजम इमरान खान ने साफ कह दिया। इजलास में अमन अमान और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात तलब। आपको चाइना में जाके आप पाकिस्तान के कपड़े धो रहे थे, कितनी तकलीफ हो रही थी। तो मुझे उस वजीर आजम सदर, इवन किसी डिक्टेटर का भी नाम बता दें जिसने जाके ये कहा कि मेरे मुल्क में जो है वो सारे करप्ट लोग हैं, करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, और उसके बाद मुझे कुछ पैसे दे दो, दे जाए सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। सेनेट में लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह की हुकूमत पर नरम अल्फाज में सख्त तनकीद, कहा चोरों और डाकुओं का इजलास फवाद चौधरी के घर होता है। बोले मौजूदा हुकूमत जैसा कोई भिखारी नहीं देखा। चीन में भी देजा सखिया की सदाएं लगा डाली। हुक्मरानों को 126 दिन के धरने में मुल्की मईशत का ख्याल तक नहीं आया। हुकूमती बेंचेस से खिताब पर चेयरमैन सेनेट की मुशाहिदुल्लाह को तंबीह। मुशाहिदुल्लाह खान साहब इधर देखें जी, इधर ही देख रहा हूं, इधर देखें। मुशाहिदुल्लाह खान चेयर से देखें जी। एक महीना। थैंक यू सेनेटर साहब, थैंक यू सेनेटर। खत्म कर रहा हूँ जी, खत्म ही कर रहा था। आपने बिल में टोक दिया वरना मैं खत्म कर चुका था। अच्छा मैंने, हाँ आपने टोका ना, और इधर से ये बोले तो हेलो टेस्टिंग 1 2 3 4। जी 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 आप कंटिन्यू। इतनी वीरा तो कभी सुबह बयाबा भी न थी, और कोई साथ कभी इस दर्जा गुरेजा भी न थी। और ए वतन कैसी ये धब्बे दरो दीवार पे हैं, किस शकी के ये तमाचे तेरे रुखसार पे हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का सेनेट में तकरीर के दौरान शायराना अंदाज, बार बार अशार पढ़कर सुनाए, हुकूमत पर खूब तंज के तीर चलाए। कराची में मुबैना जहरीला खाना खाने से जाँ बहक, 2 नन्हे भाई डिफेंस में सुपुर्द खाक। नमाज़े जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत, बच्चों की वालदा अस्पताल में ज़ेरे इलाज। सिंध में कोई फॉरेंसिक लैब नहीं, जांच और इलाज दोनों मुश्किल हैं। कमसिन मोहम्मद के नमूने लाहौर भेज दिए गए, अहमद के सैंपल पुलिस के हवाले। टेस्ट रिपोर्ट में 7 से 10 दिन लग सकते हैं, इसके बाद मौत की वजह सामने आएगी। फूड अथॉरिटी में अमले का फुकदान, कार्रवाइयां मुमकिन ही नहीं। वजीर खुराक की ज़ेर सदारत इजलास में इंकिशाफ। पैनमा के 242 अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। खुफिया अकाउंट्स का डेटा 27 मुमालिक से ले लिया गया। दुनिया भर में पाकिस्तानियों के 96,000 मजीद अकाउंट सामने आ गए। 13 मुमालिक से आदादो शुमार हासिल किए जा रहे हैं। वजीर मुमलिकत हम्माद अजहर की सेनेट में ब्रीफिंग। ये अकामा की आड़ में बचते रहे। जो अकामा है इसके पीछे क्या ड्रामा है, और ये है आज का हंगामा। हमारे टैक्स का पैसा ये अकामे की नजर हो जाता है, ये पैनामा की नजर हो जाता है, ये चोरी की नजर हो जाता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग की नजर हो जाता है। साबिक हुक्मरानों ने अकामे की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की, लूटा गया पैसा वापस लाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दुबई में $15 अरब से जायद की जायदादें हैं।
5000 से ज्यादा जाली अकाउंट्स खोले गए। मगरमच्छों के असासे जल्द मुंजमद हो जाएंगे। फैसल जावेद बोले, नवाज शरीफ एनआरओ के लिए जीटी रोड पर निकले थे। FIA बताए अकाउंट्स में रकम कहां से आई, किसने डाली। वजीर बदलियात सिंध सईद गनी के ताबड़तोड़ सवालात। कहा, रकम का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पार्टी क़यादत मुलव्विस नहीं है। माली और बावर्ची अकाउंट के बानी जहांगीर तरीन हैं। इमरान के दोस्त अनिल मुसर्रत को फायदा पहुंचाने के लिए 50 लाख घरों का ऐलान किया गया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नैब से इंसाफ की तवक्को फजूल है। अब्दुल गनी मजीद को तो इस्लामाबाद मुंतकिल करें, अडियाला जेल लाएं, हमारे करीब आएंगे तो ठीक रहेंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। GIT ने तफसीली रिपोर्ट के लिए 15 दिसंबर तक मोहलत मांग ली। 2 हफ्तों का वक्त देंगे, चीफ जस्टिस का जवाब। निमर साहब, आपको बैंकों से मामला तय करने के लिए बाहर रखा था। कुछ नहीं होना तो आप समेत सारे खानदान को अंदर कर देते हैं। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान निमर मजीद लड़खड़ा गए। वकील ने कुर्सी पर बिठाकर पानी पिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील काबिल समाअत करार दे दी। अदालत उज़्मा ने तीनों की रिहाई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फी बुखारी की दोहरी शरीयत केस में वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। मुशीरों के ओहदे इसलिए बनाए गए कि जो रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकते वो मुशीर लग सके। सवाल ये है, क्या मुआविन खुसूसी भी नहीं लग सकता? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। केस की मजीद समाअत जुमे को होगी। चेयरमैन नैब ने तमाम डायरेक्टर्स जनरल और डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज देने पर पाबंदी आयद कर दी। किसी रेफरेंस या मुकदमे में कोई मालूमात दरकार हो, तर्जुमान से राब्ता किया जाए। तर्जुमान नैब कौमी एहतिसाब ब्यूरो का मौक़िफ़ देने के मजाज होंगे। एलामिया जारी। चेयरमैन नैब से DG नैब लाहौर की मुलाकात। मेगा करप्शन पर ब्रीफिंग दी गई। टीवी इंटरव्यूज और ख्वाजा बरादरान के खत पर भी बातचीत हुई। मॉडल गर्ल अयान अली 8 दिसंबर को वतन वापस आएंगी। करेंसी स्मगलिंग केस में वकील की कस्टम कोर्ट में वजाहत। कहा, अयान अली की तबीयत अब बेहतर है, आइंदा समाअत पर पेश होने को तैयार है। मॉडल के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का अज़्म। सैफ फरीकी इजलास में मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, मशरिक़ तिजारती सरगर्मियों का मरकज बन रहा है, इसलिए अमन जरूरी है। अफगान सफीर बोले, उनका मुल्क CPEC की हिमायत करता है, इक़्तिसादियात को सियासत से अलग किया जाए। चीनी सफीर बोले, अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। हसनयार वली का ANP के सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन। अफरासियाब खटक और बुशरा गौहर की पार्टी रुकनियत मुअत्तल। दोनों को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया गया। नौ सरबाजों का सादा लोगों के अकाउंट्स पर हाथ साफ करने का सिलसिला जारी। आज भी जहलुम में हसास इदारे के एक शख्स को फोन करके अकाउंट की मालूमात ली। 2,60,000 रुपए चोरी कर लिए। मुजफ्फरगढ़ में भी एक शख्स के साथ ऐसी ही वारदात हुई। 6,95,000 रुपए से महरूम हो गया। मुतासरीन की हुक्काम से रकम वापसी के लिए फरियाद।
कराची में 2 माह के दौरान बिजली का 5वां ब्रेकडाउन। 80% शहर कई घंटों तक बिजली से महरूम रहा। धाबीजी पंपिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई भी मुअत्तल रही। इंसानी स्मगलर्स ने एक और घर उजाड़ दिया। अलीपुर चट्टा के हमजा को इटली के बजाय तुर्की पहुंचा दिया गया। कैद और तशद्दुद का अजाब सहा, वापस आया तो मफलूज हो चुका था। 1.5 बरस इलाज के बावजूद चल बसा। अहले खाना की वजीर आजम और चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। मैं बेवारत में नहीं कर सकती थी पैसों का इंतजाम। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, इमरान खान से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें इंसाफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे उजले कराची से, साफ शफाफ कराची से। इंतजामिया ने आज न सिर्फ एम्प्रेस मार्केट को कब्जा माफिया से पाक करा दिया बल्कि पानी से भी धो दिया। पुरानी इमारत के सुर्ख पत्थरों पर जब शफाफ पानी पड़ा तो एक तारीख निखर कर सामने आ गई। बरतानवी दौर में तामीर होने वाली एम्प्रेस मार्केट के चेहरे पर पड़े धब्बे धुल गए। पानी पड़ा तो गर्द हटी, कब्जे की धूल छटी, तारीख निखर कर सामने आ गई। तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन ने कराची की इम्प्रेस मार्केट की शक्ल ही बदल डाली। जिंदा तारीख पर पड़ी गर्द हटा डाली। बरतानवी दौर में तामीर इस शाहकार इमारत के हुस्न को गहन कब्जा माफिया ने लगाया, जिनका किस्सा भी आज तमाम हुआ। ऑपरेशन क्लीन अप से अतराफ की सड़कें और चौराहे भी एकदम क्लीन हो गए। जगह टूटने से बड़ा फायदा होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा। इंशाल्लाह ये बहुत जगह निकली है, कराची की नहीं है, बड़ी सदर की नहीं है, बहुत बड़ी सहूलत होगी। तो इस जगह को बहुत अच्छा लुक वाइज बना सकते हैं पहले की तरह। लोगों को बहुत तंग थे, परेशानी होती थी ड्राइव करने के अंदर। तो ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट जो होती है वो सही कर रही है, जो इसकी अपनी पॉलिसी बहुत बेहतर कर रही है। माजी की गलतियां तो आज धुल गईं, बस अब जरूरत इस बात की है इसकी असल हालत को बरकरार रखा जाए और कब्जा माफिया से पाक रखा जाए। आला तर्ज तामीर का ये शाहकार तकरीबन 1 सदी कबल तैयार हुआ। बरतानवी सरकार ने मुगल सकाफत और यूरोपी तर्ज तामीर के इम्तिजाज को इस मार्केट में समो दिया। एम्प्रेस मार्केट की तारीख जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची की एम्प्रेस मार्केट 1895 से 1899 के दौरान तामीर की गई। मुगल और यूरोपी तर्ज तामीर को मिलाकर पुरशको इमारत तख्लीक हुई। एम्प्रेस मार्केट का रोशन और चमकदार चेहरा अपनी मिसाल आप था। मार्केट के चारों तरफ 4 गैलरियां थी। हर एक की चौड़ाई 46 फुट थी। कुल 280 दुकानों की गुंजाइश थी। मार्केट के दरमियान मौजूद वसी सहन अपनी मिसाल आप था। फिर उसके हुस्न को नजर लग गई। काबजीन ने ना कोई रास्ता छोड़ा ना सहन। मार्केट के चारों तरफ बेतरतीब दुकानों का जाल फैलता चला गया। लेकिन अब एक बार फिर एम्प्रेस मार्केट का चेहरा नजर आने लगा। तजावुजात गिराई जा रही हैं, मलबा भी साफ हो जाएगा। एम्प्रेस मार्केट का हसीन चेहरा कराची की खूबसूरती को मजीद बढ़ाएगा। तारीख निखर कर सामने आ रही है और पाकिस्तान के शहरी अपनी आंखों से जिंदा जाबित तारीख देख सकेंगे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मार्केट धुली है तो मंजर भी साफ हो चुका है, चेहरा निखर चुका है और सड़कें कुशादा हो चुकी हैं। इस वक्त क्या मनाजिर हैं ये जानेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे एहसन अब्बासी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। एहसन, जरा मंजर कशी तो कीजिएगा। सफाई सुथराई और धुलाई के बाद कैसा नजारा है?
जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं कराची के दिल सदर में वाक़ वो नादिर नमूना एम्प्रेस मार्केट, जिसको 1890 में एक एम्प्रेस मार्केट का नाम दिया गया, और यहाँ पर जो मंडी कायम की गई वो एक तारीख़ी मंडी रही, जहाँ पे शहर भर के रिहायशी जो है वो यहाँ पर आने लगे। ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहा। एम्प्रेस मार्केट के अतराफ़ में जो है वो ट्रंप जो है वैन चला करती थी, लोग उस पर सफ़र करते थे, खुला कुशादा ये एरिया था। और उसके बाद से जो यहाँ पे एनिशाइदीन बताते हैं जो कि अपने आबा अजदाद के हमरा सदर का रुख किया करते थे उस दौर में, तो उनका कहना यह है कि सन 70 के है यहाँ पे लोगों ने जो है वो बसेरा करना शुरू किया, कुछ पथारे लगाने शुरू किए। पथारे जो है वक्त के साथ साथ जो है वो शक्लें इख्तियार करते गए दुकानों की, और उसके बाद देखते ही देखते ये तमाम ये जो नादिर नमूना एम्प्रेस मार्केट का मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये जो है वो पूरा चारों तरफ से गिर गया। इस अतराफ में हज़ारों दुकानें जो है वो कायम कर दी गई, जिसके बाद ये तारीखी हेरिटेज जो इमारत थी वो अपने मंजर से जो है वो लोगों के महरूम रही। लेकिन आज भी लोग जो है उन्हीं मनाजिर को याद करते हैं, चाहते हैं वैसे ही कुशादा ये इलाका हो जाए। ट्रंप जो यहाँ पे वैनें चला करती थी, उनके जो पटरियाँ थी वो तो यकीनन अब नहीं दोबारा बिछाई जा सकती, वो पटरियाँ उठा के वहाँ पे सड़कें तामीर कर दी गई। लेकिन अतराफ में कोई ऊंची इमारत ना हुआ करती थी उस दौर में यहाँ पर। और 1900 की दिहाई में यहाँ पर जो है वो रौनक, लोगों का कहना है, निशाइदीन का कहना यह है कि वो बढ़ना शुरू हुई, और देखते ही देखते सदर जो है वो मुकम्मल तौर पर आबाद हो गया। लेकिन आज भी लोग चाहते हैं वही बरतानवी राज का जो दौर में ये एम्प्रेस मार्केट की गई थी 1889 में बाकायदा तौर पे इसका आगाज हुआ था, वैसे ही इसको अतराफ से जो है लोग चाहते हैं वैसे ही नजर आए। कुछ चीज़ें इस इमारत की जो है वो तो इस वक्त जो है वो खस्ता हाल है, टूट फूट का शिकार है, लेकिन अभी भी उन मजदूरों की जो कारीगरी है, जो इमारत तामीर की गई थी, वो अपनी मिसाल आप है। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी आज भी तारीखी इमारतें जो हैं वो इंक्रूजमेंट के बाइस इस वक्त अपनी असल हालत में जो है वो मौजूद नहीं है। यकीनन लोग ऐसे ही दीगर मकामात पर भी ऑपरेशन, और ये सिर्फ कराची ही की बात नहीं है, लाहौर में भी जो है वो हमारे साथी गजनफर इस वक्त मौजूद हैं, वो भी तारीखी एक इमारतों का शहर है कराची के बाद लाहौर। तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जान लेते हैं लाहौर जो है वो तारीख के हवाले से क्या कहता है। जी शुक्रिया एहसन अब्बासी। आप इस वक्त बरतानवी दौरे तारीख़ में जो है वो खड़े हैं, लेकिन मैं इस वक्त मुगलिया दौर की तारीख़ में खड़ा हूँ, क्योंकि बादशाह मस्जिद जो है वो तकरीबन 1671